Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start exercise 2b का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2b। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2b का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 2b स्टार्ट करवाई थी और एक्सरसाइज 2b के शुरू के 3 क्वेश्चंस भी मैं आपको डन करवा चुकी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपको पेयर्स दिए हुए नंबर्स के, ठीक है, 1 बाय 1, और आपको कहा हुआ है कि आपको इनके HCF फाइंड करना है। किस मेथड के थ्रू? मेथड भी आपको बताया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो ये अब हम अपनी कॉपी पे करेंगे, नोटबुक पे करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑफ़ पेयर हमें दिया हुआ है क्या, 64, 48 एंड 60। ये 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं। इनका हमने क्या ले लिया है, फैक्टर्स ले लिए हैं हमने। इनके किस तरीके से लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आप इस तरीके से जो है 1 बाय 1 नंबर्स को लिखते हो HCF जब लेते हैं तो, और फिर इनका 1 बाय 1 आप इनके फैक्टर्स निकालते हो। कैसे भाई, प्राइम फैक्टर्स का मतलब है आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हुए लेना है। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ज़्यादातर इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए आपका निकल जाता है, नंबर के फैक्टर्स आपके निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर उससे आपका HCF हो जाता है। अच्छा, कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 64 है, 64 को 2 टाइम्स किया, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, ठीक है, 32 हो गया। फिर 32 को 2 से करेंगे, इवन नंबर है तो 2 लग जाएगा आसानी से, लास्ट में इवन है और 2 से डिविजिबल है तो इस वजह से आखिर में यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो 2 से करेंगे। 2 1 ज़र 2, 1 बचा, 1 अंदर चला गया, 12, 2 6 ज़र 12, 16 आ गया। फिर दोबारा 2 से हो सकता है, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, ठीक है, फिर 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से 48 का भी ले लिया और 60 का भी ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने ये जो साइड में आपके पास आते हैं ना, बेसिकली इनको फैक्टर्स बोलते हैं। ये जो आ रहे हैं यहाँ पर 2 2 2 2 सारे 2 आए, यहाँ पर 2 2 3 और 5, यहाँ पर 2 2 2 2 3। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 0। ठीक है, तो हम इसके बराबर में लिख लेंगे। जैसे इस तरीके से 64 के फैक्टर्स ये आ गए, 48 के फैक्टर्स ये आ गए और 60 के फैक्टर्स ये आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी कि यहाँ पर जैसे 2 2 2 तीनों में कॉमन था तो 2 2 2 ले लिया। फिर यहाँ पर भी 2 2 2 कॉमन था तो तीनों में ले लिया। अब यहाँ पर कोई नंबर आपस में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस वजह से यहाँ हम कॉमन नहीं ले रहे आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, HCF यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 लिया, दोनों रोज़ में से एक 2 लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, तो 4 आपका HCF इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट नंबर ऑफ़ पेयर्स है आपके पास, कौन सा है, 63, 18 और 72। यही है आपकी बुक के अंदर, मैं दिखा भी देती हूँ, बुक में ये चेक करें। ठीक है, 63, 18 और 72। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से हमने ले लिया 63 का, 63 2 से नहीं हो सकता था तो इसलिए 3 से किया, 3 2 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3, 21 आ गया, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से 18 का भी ले लिया और 72 का भी इसी तरीके से ले लिया। अब आपने क्या करना है, वापस से फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन लेना है। यहाँ पर हमने 63 लिखा, 63 के फैक्टर्स लिख दिए, 18 लिखा, उसके फैक्टर्स, और 72 लिखा, उसके फैक्टर्स। अब आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 3 कॉमन और 3 कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं था। 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 9, तो 9 आपका HCF हो गया। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 26, 96 और 12। इस तरीके से 26 का लिया, 26 इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 13 आ गया। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़र 13। ठीक है, इसी तरीके से 96 का और इसी तरीके से 12 का। ठीक है, अब इनके आपस में ये जो थे, ये सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए और यहाँ पर अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 ही HCF होगा।
अब जाहिर सी बात है आपके पास कोई दूसरा नंबर तो है नहीं जिससे आप 2 को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो जो कॉमन आया है वही आपका HCF। अगर एक नंबर कॉमन आ रहा है तो सिर्फ वही आपका HCF होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 27, 30 और 46। 27 का निकाला 3 से होगा, 27 2 से नहीं हो सकता, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 30 और 46 का भी, ठीक है। 46 को क्या किया है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 1 ज़ा 23, ठीक है। इस तरीके से जो प्राइम नंबर होता है वो तो फिर डायरेक्ट 1 से हो जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 27 है, 30 है और 46 है। यहाँ पर आपने 27 के फैक्टर्स लिख लिए जो ये आए थे, फिर 30 के लिख लिए, फिर 46 के लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कोई भी नंबर आपके पास कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, या 2 है, या 3 है, यहाँ 3 है, या 2 है, 23 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो कोई नंबर आपके पास कॉमन है ही नहीं। तो इसलिए जिस भी नंबर का कॉमन कोई भी नंबर नहीं होता उसका कॉमन HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। जिस नंबर का कोई भी 1 मतलब कॉमन नहीं निकलेगा ना, कोई नंबर भी जिसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका HCF 1 कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं था, तो HCF क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके पास क्या है, फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, यानी कि आपको ना फैक्टर्स दिए हुए मुख्तलिफ कैसे दिए हुए, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 के बाद कॉमा आ गया है, यानी कि ये एक पेयर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ 5 के बाद कॉमा आ गया, फिर ये एक पेयर है, फिर बाकी जो बचा ये एक पेयर है। यानी एक सवाल के अंदर, एक पार्ट के अंदर आपको 3 पेयर्स दिए हुए हैं और उनमें से आपको कॉमन लेके HCF लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 3 पेयर्स दिए हुए थे, तीनों को लाइन वाइज लिखा वर्टिकली और फिर इनमें से कॉमन नंबर्स को निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर 5 कॉमन, तो 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 आपका HCF आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ जैसे इस तरीके से हमने एक करके लिया है, इस तरीके से लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास लिखे हुए फैक्टर्स हैं, आपने जस्ट कॉमन लेना है और कॉमन लेके HCF ढूंढना है, ठीक है। इसी तरीके से 2 पार्ट और हैं, वो करते हैं। अब यहाँ पार्ट नंबर B में आपको दिया हुआ है 2 3 3 5, 2 3 5 7, 2 3 3 7, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, ठीक है। अब 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आपका HCF हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 2 3 5 5, 3 5 5 7 और 3 5 5 5, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर्स दिए हैं। अब यहाँ पर 3 कॉमन, 5 कॉमन, 5 कॉमन, यहाँ से एक 3 ले लिया, यहाँ से एक 5 ले लिया, यहाँ से एक 5 ले लिया, तो 3 5 ज़ा क्या होता है, 3 5 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75 होता है, ठीक है, 75, तो 75 आपका HCF आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट नहीं है इसका कोई भी, बस 3 ही पार्ट्स थे एज यू कैन सी इन योर बुक, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है ना 6 7 और 8 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।